नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4 ईवीएस के बुक का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है अ डे विद नंदू। अ डे विद नंदू। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो अपनी कॉपी पेन से लेके बैठिए। नंदू यहाँ पे एक मेल बेबी एलिफेंट है। नंदू जो है वो कौन है? मेल बेबी एलिफेंट। ओके, और ये सो के उठा है अभी, और सो के उठने के बाद ये देख रहा है कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। जैसे कि हम भी सो के उठते तो हम 1-2-3 मिनट तो ये समझने में लगता है कि जग गए। तो वैसे ही इसके साथ हो रहा है। फिर इनकी जो नानी माँ है, फिर एक बार में पहले जग जाते हैं, इनको समझ आता है कि अच्छा मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। फिर इनकी नानी माँ आवाज देती है और सभी की सभी बाकी जो हाथी होते हैं उनकी नानी माँ की आवाज के साथ चलने लगते हैं और वो लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं। अब हमें यहाँ से समझना है एक अडल्ट एलिफेंट के विषय में। अडल्ट एलिफेंट, ओके। तो एक जो अडल्ट एलिफेंट है कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 डे। ये लिख लो कि एक अडल्ट हाथी मतलब एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज्यादा पत्ते या डालियां ये सब खा सकते हैं। ये लिख लो, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट रेस्ट वेरी मच। ये उतना रेस्ट नहीं करता हाथी, ठीक है। जितने भी बड़े एडल्ट हाथी होते हैं वो इतना रेस्ट नहीं करते, कम रेस्ट करते हैं। और ये एक दिन में स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours इन अ डे, ठीक है। ये अपनी भाषा में भी लिख लो कि पहले तो एक अडल्ट एलिफेंट जो है एक अडल्ट एलिफेंट एक दिन में 100 kg पत्ते या ट्विग्स एक दिन में खा सकता है। उसके बाद दे डू नॉट रेस्ट वेरी मच एंड स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours इन अ डे। ये लिख लो। और क्या होता है, जो एलिफेंट्स होते हैं उन्हें अच्छा लगता है क्या करना? मड एंड वाटर से प्ले करना। प्ले विद मड एंड वाटर, ठीक है। इन्हें परत कीचड़ पानी मिट्टी इन सब में खेलना इन्हें अच्छा लगता है। और जो इनके बिग ईयर्स होते हैं ना, बिग ईयर्स वर्क लाइक फैन। तो इनके जो बिग ईयर होते हैं ये उसको एज अ फैन यूज करते हैं, उसको हिलाते हैं जिससे ये कूल रहते हैं। और सेम वाटर और मड से खेल के इनको अपने शरीर को ये ठंडक पहुंचाते हैं। तो ये फिर उसके बाद फन एंड गेम्स आते हैं। मतलब यही नंदू और उसकी जो फैमिली है वो सारे मतलब खेल रहे हैं पानी में, ठीक है। मतलब अपना मस्त पानी में खेल रहे हैं। उसके बाद फिर सारे खाना खाते हैं, पानी में खेलते हैं और वापस से जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब हमें और कुछ समझते हैं। जो एक एलिफेंट हर्ड होता है, इन एलिफेंट हर्ड, जो एलिफेंट का हर्ड होता है मेनली, इसमें मेनली क्यों? मेनली मतलब ज्यादातर, मेनली फीमेल एलिफेंट एंड बेबी। जो उनका हर्ड होता है ना एलिफेंट्स का, ठीक है, उसमें ज्यादातर या तो औरतें हैं या तो बेबी एलिफेंट्स हैं। बेबी एलिफेंट्स होती हैं हर्ड में, जो ग्रुप होता है। और जो लीडर होता है इस हर्ड का, लीडर इज
ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। और इस हर्ड का, इस ग्रुप का जो लीडर है, हर ग्रुप में एक लीडर होता है, तो इस ग्रुप में जो लीडर होती है वो ओल्डेस्ट फीमेल, जो सबसे बूढ़ी एलिफेंट होती है वो होती है। जैसे कि इसमें नंदू की माँ लीडर है, नंदू की नानी माँ लीडर है। उसके बाद हर्ड हैव, ज्यादातर हर्ड में कितने, हर्ड हैव 10 to 12 फीमेल्स, 10 to 12 फीमेल्स होती हैं इसमें, एंड यंग वंस। ठीक है, हमने समझा कि जो एलिफेंट्स है वो हर्ड में घूमते हैं, और हर्ड में एलिफेंट जो होता है वो मेनली, और उस हर्ड में फीमेल एलिफेंट और बेबी एलिफेंट होते हैं, जो उनका ग्रुप होता है उसमें फीमेल एलिफेंट होते हैं, बेबी एलिफेंट होता है। जो लीडर होता है वो, लीडर कौन होता है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो लीडर होती है इस हर्ड की। और इस हर्ड में कितने, 10 to 12 फीमेल्स होती हैं, 10 to 12 फीमेल्स, और उनके बच्चे होते हैं, ये लिख लो। ओके, उसके बाद जो मेल एलिफेंट होते हैं, मेल एलिफेंट, जो मेल एलिफेंट होते हैं लिव इन द हर्ड टिल दे, लिव इन हर्ड टिल दे 14 to 15 ईयर्स। मतलब जो मेल एलिफेंट होते हैं वो हर्ड में इसलिए नहीं होते क्योंकि 14 से 15 साल के बाद अपना अलग चले जाते हैं। कब, 14 से 15 साल के बाद ही चले जाते हैं, और ये अकेले फिर मूव अलोन, मूव अलोन। तो ये देख लो कौन से, किस एज में जाके ये हर्ड को छोड़ देते हैं, 14 से 15 साल, ये लिख लो। एक दिन नंदू को भी ये हर्ड को छोड़ना पड़ेगा, जब वो 14 या 15 साल का हो जाएगा तो उसको ये अपना ग्रुप छोड़ के अकेले जाना पड़ेगा। ये हो गया। अब हर्ड किसे कहते हैं, हर्ड, जो मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ, हर्ड, हर्ड ये क्या होता है, लिविंग इन ग्रुप, लिविंग इन ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स का ग्रुप होता है ना, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। और अच्छा, इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो नंदू की और एलिफेंट के विषय में जो बातें थी वो कंप्लीट हो जाती है, जो जितनी हमें चैप्टर में दे रखी है। इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें एक इग्रिट और बफेलो, इग्रिट एंड बफेलो, ओके, इग्रिट और बफेलो आपने कभी देखा होगा, बफेलो के ऊपर ना एक मतलब सफेद सा एक पक्षी बैठा रहता है। अब इनका जो रिलेशनशिप है, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप, सिम्बोटिक रिलेशनशिप। सिम्बोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे को फायदा पहुंचाया जा रहा हो। जैसे जो पक्षी बफेलो की पीठ पे आपने देखी होगी बैठी हुई, वो बफेलो के ऊपर जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनको वो खाती है। इससे क्या होता है, बफेलो की ऊपर की सफाई हो जाती है और इग्रिट को खाना मिल जाता है। तो इस तरह का रिलेशनशिप जब एक दूसरे को फायदा पहुंचाया जा रहा हो, ऐसे रिलेशनशिप क्या कहलाते हैं, सिम्बोटिक रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट है, लिख लो। उसके बाद जो एलिफेंट्स होते हैं ना, जो एलिफेंट्स होते हैं, हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। क्या, हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। जब ये मुसीबत में होते हैं तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और they join together to care for and rescue their young one. Together join
for together join for care and rescue their young ones। ठीक है, तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब भी ट्रबल्स में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखते हैं। ओके, तो यही है एलिफेंट के विषय में, लिख लो। फिर चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर में ना एक छोटी सी कहानी या एक पेज आता है, व्हाट डू दे से, व्हाट डू दे से, व्हाट डू दे से। इसमें क्या होता है कि इसमें ना हमें डिफरेंट है, जैसे स्नेक, बेयर, हॉर्स, मंकी, कैट। कौन कौन? स्नेक, मंकी, हॉर्स, ओके। और मतलब ऐसे बहुत सारे जानवर हमें इसमें दिखाए गए होते हैं। और ये स्नेक जैसे कह रहा होता है कि देखो मेरा तो घर ये बास्केट उन्होंने बना दिया है। मंकी कह रहा होता है देखो वो मेरे को खाली पेटी नचवाते हैं, बताओ मुझे कैसा लगता होगा। फिर हॉर्स कहता है कि मैं बस तुम्हें तेज तेज भागता हुआ दिखता हूँ, कभी तुमने नहीं सोचा है मेरे पैरों में कितना दर्द जाता होगा। ऐसे ही 2-3 जानवर और अपनी बात बताते हैं। तो इसमें हमें बच्चों को क्या बताना है कि हर एक जानवर को दर्द होता है जब भी हम उसे तकलीफ देते हैं। इससे बच्चे सेंसिटिव होंगे जानवरों के प्रति। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें बच्चों में सेंसिटिविटी डेवलप करें हर एक जीव जंतु के प्रति। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप कि आपने अभी ही नोट्स बना लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।